बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन का जीवन बेहद कठिनाइयों भरा था, लेकिन वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। मोहन के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जिसे वह बड़ी मेहनत से जोतता और बोता था। परंतु मौसम की मार और साधनों की कमी के कारण उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी कि उससे पूरे साल भर का गुजारा हो सके। गांव के लोग मोहन को गरीब तो मानते थे, पर उसके विनम्र स्वभाव और मददगार प्रवृत्ति के कारण उसका गांव में आदर भी था। मोहन ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, चाहे उसका घर कितना ही टूटा फूटा क्यों न हो। वह हमेशा ईमानदारी और स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जीता रहा। उसकी पत्नी सीता भी एक समर्पित और धैर्यवान महिला थी, जो घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर संभालती थी। उनके पास भोजन भी सीमित था, फिर भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने का प्रयास करते थे। एक दिन अचानक मोहन के घर में एक अनजान मेहमान आ पहुंचा। वह एक धनी व्यापारी था, जो व्यापार के सिलसिले में उस गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसका रथ टूट गया और गांव में रुकने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जब उसने गांव वालों से पूछा कि वह कहाँ ठहर सकता है, तो किसी ने बताया कि मोहन का घर सबसे पास है और वह उसे अपने घर में ठहरा सकता है। व्यापारी ने पहले सोचा कि वह किसी धनी व्यक्ति के घर रुके, पर गांव में और कोई ठिकाना न मिलने के कारण वह मोहन के घर की ओर चल पड़ा। मोहन उस समय खेत से घर लौट रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसके घर के सामने एक अजनबी खड़ा है, उसने तुरंत अपने साधारण से कपड़े ठीक किए और विनम्रता से उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? व्यापारी ने अपनी परिस्थिति बताई और कहा, मुझे रात भर के लिए ठहरने की जगह चाहिए। मोहन ने तुरंत उसे अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। उसकी पत्नी सीता ने भी तुरंत घर के अंदर व्यवस्था कर दी। लेकिन एक दिक्कत थी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन और उसकी पत्नी ने आपस में विचार किया कि मेहमान की आवभगत कैसे की जाए। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उससे ही उन्होंने खाना बनाने का निश्चय किया। सीता ने जल्दी से थोड़ा आटा और कुछ सब्जियां इकट्ठा की और रोटी और आलू की साधारण सब्जी तैयार की। जब रात का भोजन तैयार हुआ, तो मोहन ने व्यापारी से विनम्रता से कहा, ये हमारे घर का साधारण खाना है, आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। हमारे पास बहुत साधन नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपके साथ साझा करने के लिए हमारे पास है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मेहमाननवाजी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके इस सादे भोजन को बड़े प्रेम से खाऊंगा। जब व्यापारी ने खाना चखा, तो उसे महसूस हुआ कि यह खाना साधारण जरूर था, लेकिन उसमें जो प्रेम और सत्कार था, वह किसी महंगे भोज से कहीं बढ़कर था। व्यापारी ने कहा, मैंने अपने जीवन में कई शानदार भोज खाए हैं, पर आज का ये भोजन मेरे दिल को छू गया है। आप लोगों की सादगी और प्रेम मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। रात को व्यापारी को मोहन के घर में विश्राम मिला और सुबह उसने मोहन से कहा, मैं आपको इस आतिथ्य के लिए कुछ धन देना चाहता हूँ। ये सुनकर मोहन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, हमने आपको प्रेम से घर बुलाया है, धन के लिए नहीं। हमारा कर्तव्य था कि हम अपने घर आए मेहमान का सत्कार करें। व्यापारी ने मोहन के उत्तर को सुनकर उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान की बहुत प्रशंसा की। वह समझ गया कि मोहन के पास भले ही धन न हो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने कहा, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, पर मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद स्वीकार करेंगे, तो मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहूंगा जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मोहन ने संकोच करते हुए कहा, यदि आपकी मंशा हमें मदद करने की है, तो मैं इसे आशीर्वाद मानकर स्वीकार करूंगा। लेकिन कृपया हमें इतना ही दें जितना हमारी आवश्यकता है। व्यापारी ने गांव के मुखिया से बात की और मोहन को कुछ जमीन और खेती के उपकरण दिलवाए, जिससे वह अपने खेतों में बेहतर फसल उगा सके। इसके अलावा उसने मोहन के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाने का वादा किया। मोहन और उसकी पत्नी ने उसे दिल से धन्यवाद दिया और अपने बच्चों की ओर देखा, जिनके भविष्य के लिए अब आशा की एक नई किरण दिखने लगी थी। इस प्रकार एक गरीब किसान के घर आए मेहमान ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मोहन ने ईमानदारी, परिश्रम और प्रेम के साथ अपना जीवन जिया और उसका परिवार अब सुखी और समृद्ध हो गया। गांव के लोग भी मोहन की किस्मत से बहुत प्रभावित हुए और उसके मेहमान नवाजी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन से बढ़कर इंसान का चरित्र होता है। गरीब होते हुए भी मोहन और उसकी पत्नी ने अपने कर्तव्य और प्रेम को सबसे ऊपर रखा। उनके इस स्वाभिमान और आत्मसम्मान ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया, बल्कि उनका जीवन भी बदल दिया। इस प्रकार गरीब का घर भले ही छोटा हो, पर उसका दिल बड़ा होता है और सच्चे प्रेम और सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता।